Right now, ahead of 15 years of Mumbai terror attacks, Israel has banned Pakistan-based terror outfit Lashkar-e-Taiba. You can see that is the latest update coming. There's a statement also that has been put out. हमास मुआहदे के करीब पहुंच गए। इस्माइल के मुताबिक हतमी ऐलान कतरी हुकूमत करेगी। अमरीकी सदर की भी तस्दीक, कहा यरगमालियों में से चंद को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो जहाँ जिस तरह यहाँ की अवाम है ना, वहाँ की भी अवाम जो है ना बहुत ही लविंग है, ठीक है। वो पाकिस्तानी पीपल्स को ना वो बड़ा वेलकम करते हैं, ठीक है। जबरदस्त। लेकिन जो वहाँ के हुक्मरान है ना, ये सारा जो गंद है ना, ये पॉलिटिक्स का है, ठीक है। अच्छा, इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे, इजरायली भी मारे गए थे, लेकिन आज तक इजराइल ने, कोई कारण होगा, उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। इजराइल ने जो LAT लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? पाकिस्तान किया, और सबसे पहले जो अरब कंट्री है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया वो UAE है, फिर उसके बाद बहरीन है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है। उनके अपने इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ। उन्होंने अमेरिका कहने पे बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं, और बिलखसूस इसी तनाजुर से हम बात करेंगे भारत के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो कर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है 1.5 महीने से, जिसमें कि दोनों ही तरफ से बहुत लोग मारे गए और इजराइल के भी बेगुनाह सोल्जर मारे जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर हमास के लोग मारे जा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किस तरीके से कत्लेआम मचाया था और किसी को भी नहीं बख्शा, औरत बच्चों किसी को भी आपने सबने देखा। इसी के साथ साथ जो है अच्छे से इजराइल उनको जवाब दे रहा है। ऑलमोस्ट गाज़ा को ख़त्म कर दिया है, जिस गाज़ा में उन्होंने अपना शरण बना के रखा हुआ था और क्या क्या बना के रखा हुआ था सब, तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका है। इसी के बीच न्यूज़ आ रही है कि करीब 250 जो है हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, इजरायली लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है हमास। उसी के लिए जो है अब इजराइल जो है सीज़ फायर के लिए तैयार है। तो 4 दिन के सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, जिसमें हमास के लोगों ने 50 इजरायली बंधकों को रिलीज़ करने का वादा किया है और अपने कुछ लोगों को छुड़ाने का भी वादा किया है। हालांकि अभी भी 190 इजरायली उन लोगों ने अभी भी उनको बंधक बना के रखा हुआ है। अभी सिर्फ 50 को वो छोड़ रहे हैं। इसी के बीच अचानक से इजराइल ने ऑफिशियली ऐलान किया कि वो लश्कर-ए-तैयबा, जिसने 26/11 की घटना को अंजाम दिया था, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे, इजरायली भी मारे गए थे, लेकिन आज तक इजराइल ने, कोई कारण होगा, उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और ये काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था। यानी कि इस अक्टूबर पिछले गए महीने में ये कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि इन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे और ये सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने उसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात यह है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूंगा,
तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर। उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट का पतन क्यों हुआ, जो दाइश था उसका असली में पतन क्यों हुआ, बिकॉज दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग टेरिटरी। उन्होंने एक स्टेट बनाने की कोशिश करी। देखिए, पानी को ना आप काट सकते ना जला सकते हैं, पर एक घर को जो कि मजबूत है, पानी तो कहीं पे भी निकल जाता है, लेकिन घर जो कि मजबूत है, जो कि पत्थर से, ईंट से, लोहे से बना है, आप उसको आराम से तोड़ सकते हैं। मिनटों में घर टूट सकता है। पानी को आप नहीं तोड़ सकते। आप कितनी भी बड़ी मिसाइल मार दो पानी में, क्या होगा? पानी वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप मिसाइल घर पे मार दो, पूरा घर चुटकी बजाते ही गायब। यही आतंकी संगठन का मामला है। जब इस्लामिक स्टेट ने एक देश बनाने की कोशिश करी, एरिया घेरने की कोशिश करी, टैक्सेस लेवी यानी कि कर वसूलने की कोशिश करी, एक स्टेट का स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी, उसको निपटा दिया। जब तक वो ऐसे ही दाएं बाएं घूम रहा था, तब तक वो पकड़ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, यही फायदा उठाते हैं आतंकी संगठन। बीजिंग से वही लोग भारत चले गए न्यू दिल्ली में, और उसके बाद ब्रिक्स जो है उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें पोजीशन वो इन्वॉल्व हुआ है हमास के अंदर। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कतर जो है वो, जो कि इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था, आज ये बात हुई है कि शायद इसमें कोई 5 दिन का वो दरमियान में ब्रेक दी जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, और 50 से 100 लोग जो है वो हॉस्टेजेस उनको भी छोड़ा जाए। एक तो मैं इस तनाजुर से ये बताना चाहूंगा, और दूसरा एलएटी का जो देना है। अच्छा, इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं, पहले भी आप। और दूसरा, इस वक्त आईएमएफ का जो अगला आपका 72 मिलियन का जो है वो पैकेज, वो रिसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अप्रूव किया है। और साथ ही आपको दूसरी खुशखबरी आपकी इकोनॉमिक मिनिस्टर ने दे दी है कि अगर हालात मौजू हुए तो हम एक और पैकेज लेंगे और मजीद कर्जा लेंगे। लेकिन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता। और इन सर्कमस्टांसेस में एलएटी, लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, भारत की ये एक उनके जख्म, देखें वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी।